बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खामोशी तोड़ी है। तकरीबन 15-16 दिन बाद, ईद की छुट्टियों के बाद बेंच ही मुकम्मल नहीं हो रहा था और अब ये फैसला कर लिया गया फौजी अदालतों के हवाले से, उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर फैसले के हवाले से। और ये फैसला जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि शायद ये डेट ही अनाउंस नहीं होगी और कम अज़ कम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में नहीं होगी, लेकिन ये फैसला करने का फैसला जिस तरह किया गया उसकी डेट क्या है, उसकी कुछ तफसीलात हैं। और ये दरअसल ये मामला ये किस तरीके से जोर पकड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात अब रोज़ की बुनियाद पर उनकी समातें हो रही हैं, इसकी कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं। सदर मुमलिकत से मुतल्लिक ये खबर आ रही है और ये कोई और नहीं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब के दस्ते रास्त एक बेहतरीन कानूनी माहिर कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत से माफ़ी मांगने जा रहे हैं जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है और किसका ये कहना है, उसके मुतलिक भी कुछ चीज़ें हैं। और बातें ज़्यादा करते हैं, कारकर्दगी कम करते हैं। बाकायदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने निकट्टू कहा है कि जनाब गुफ्तगू कम करें मेरी कारकर्दगी के साथ। और अचानक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपनी कारकर्दगी और दीगर जजेस का मुआवजा शेयर किया है। ये गैर मामूली, इससे पहले नहीं हुआ था ये। और इसकी क्या वजह हुई, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखते हैं। रिक्वेस्ट ये चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले मैं ज़रा इस जज साहब से मुतल्लिक बता देता हूँ जी। अच्छा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ना आज अदाद-ओ-शुमार जारी की है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसमें जारी की है। और कि किस जज ने एक साल में यानी फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक किस जज ने कितना काम किया। और जारी बात है सरजंग तो है ना, एक प्रोपेगेंडे की गेम तो चल रही है ना, हर बंदा अपनी ताकत का इस्तेमाल तो कर रहा है, ग्रुप बंदी भी सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। बल्कि काजी फायज ईसा साहब तो माशाल्लाह पिछले कई महीने से काम ही नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल का जब तक फैसला नहीं होगा मैंने काम नहीं करना। तो कारकर्दगी उनको ऑलरेडी पता चल गई, नहीं अगले साल में वो वैसे ही जीरो होंगे उनके केसेस के हवाले से। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने तहत उन लोगों को जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस की कारकर्दगी पर कोई सवाल या निशान है, वो केसेस के हवाले से नहीं सुन रहे। तो उन्होंने अपने आप को अव्वल नंबर दिया और वाकई वो अव्वल नंबर पर है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने, आप हैरान रह जाएंगे, अपने अंदाज से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा फरवरी 2022 से फरवरी 2023 यानी एक साल की कारकर्दगी का बताएं तो किसने कितने मुकदमात को निपटाया। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का नाम सर फहरिस्त है और बेंच के सरबराह की हैसियत से तो वैसे भी उस शख्स को प्रिजाइडिंग का हिस्सा बना दिया जाता है, वो जज प्रिजाइडिंग जज कहलाते हैं जी। तो लिस्ट के मुताबिक जो जारी की गई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, जारी पते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स ने जारी किया चीफ जस्टिस की नोटिंग के बाद। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का पहला नंबर है, 243 दिन एक साल के अंदर उन्होंने काम किया है, 243 डेज, जी हाँ उन्होंने काम किया है। और 8,796 मुकदमात उन्होंने निपटाए हैं, 8,796 मुकदमात उन्होंने निपटाए। डेफिनेटली चीफ जस्टिस भी हैं तो सारे बहुत से बेंचेस का वो हिस्सा भी होंगे, सबसे ज़्यादा उनके हिस्से में होंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि कारकर्दगी मेरी क्या है। दूसरे नंबर पर जो जज हैं, कारकर्दगी के हवाले से नहीं, मुकदमात के हवाले से नहीं, सीनियरिटी के हवाले से बता रहा हूँ, तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं। उन्होंने 183 दिन काम किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 243 दिन काम किया है और काजी फायज ईसा साहब ने फरवरी तक फरवरी 2023, उसके बाद तो काम ही नहीं किया ना, अब ये 2023 गुजर रहा। तो काजी फायज ईसा साहब ने तो उन्होंने 183 दिन काम किया और 1,343 केस निपटाए हैं। यानी कहाँ 8,796 और कहाँ 1,343 केसेस ये निपटाए हैं। उसके बाद तीसरे सीनियर तरीन जज हैं और कारकर्दगी के हवाले से नहीं, फिर बता रहा हूँ सीनियरिटी के हवाले से, जस्टिस तारिक मसूद साहब और डेफिनेटली काजी फायज ईसा साहब के ही पैराए के ऊपर चलते हैं, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो 157 दिन उन्होंने काम किया, 3,126 उन्होंने मुकदमात निपटाए हैं। जस्टिस इजाजुल हसन जी 236 दिन उन्होंने काम किया है, 4,664 मुकदमात उन्होंने निपटाए हैं। इसी तरह मंसूर अली शाह साहब ने सिर्फ 90 रोज़ काम किया है और 1,400 मुकदमात उन्होंने निपटाए हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस ने साबका कारकर्दगी 2015-16 से भी उन्होंने जारी की ना, तो उसका भी मुआवजा किया। तो सबसे ज़्यादा केस मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ही निपटाए हैं। तो वेबसाइट में जारी किया गया और चीफ जस्टिस इस वेबसाइट के ज़रिए बताया कि ये मेरी जानिब से साहब, डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब सिर्फ खुद नहीं, तो चीफ जस्टिस साहब के जो बेंच के दीगर अफराद हैं जिन बेंचेस के अंदर वो मौजूद थे उनका भी बड़ा अमल दखल है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि क्या चीज़ है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि काजी फायज ईसा साहब को बताया कि भाई आप बातें बहुत करते हैं,
काम आप कम करते हैं, तनख्वाहें पूरी लेते हैं, मराहत पूरी लेते हैं, सर्विसेज पूरी लेते हैं, सियासी गुफ्तगू शायद आप थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं और बयानबाजी ज़्यादा कर लेते हैं, किस केस के फ़ैसले में किस किस्म के रिमार्क्स दे देते हैं, लेकिन असल में कारकर्दगी आपकी है। मुझे ऐसा लगता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते ना सबके सामने वो असल कारकर्दगी भी रखते हुए नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और मुझे नहीं लगता कि उनकी कारकर्दगी में किसी किस्म की कमी है। वो वाकई चीफ जस्टिस है और वाकई उन्होंने हैं और वाकई उन्होंने 8,796 केसेस डील किए हैं। आज हम ज़रा दूसरी खबर के ऊपर जी, दूसरी खबर जो मेरे पास है वो है मशहूर ज़माना केस जी, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें और उस दरख्वास्तों की फ़ौजी अदालतें के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसमें पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 2 रुकन गए, जस्टिस तारिक साहब, जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, फिर मंसूर अली शाह साहब भी चले गए, तो फिर अब वो 6 रुकनी बेंच है। वो ईद से पहले इसकी आखिरी समाअत हुई थी, उसके बाद गैर मुइना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया था। और फिर कहने वाले जो हुकूमती लोग हैं कहने वाले कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, बेंच कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब इंशाल्लाह उनकी रिटायरमेंट के बाद ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कुछ इदारे कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हो, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हमने ट्रायल का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया, तो जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये तसल्ली दी थी कि नहीं सर गिरफ्तार हैं, अभी तक ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ। तो उस बेंच की समाअत का दोबारा फैसला कर लिया गया जी। आज से ठीक 4 दिन बाद बरोज़ मंगल 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। इस पर दरख्वास्तें हैं एतजाज़ एहसन साहब सीनियर कानूनदान साहब उनकी हैं जी, इमरान खान साहब की भी इस हवाले से दरख्वास्तें हैं कि फ़ौजी अदालतों के अंदर केस नाजायज़ हैं, इलीगल हैं, और साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, जी हाँ, उनकी भी दरख्वास्त इसके अंदर शामिल है। तो ईद की छुट्टियों के बाद जजेस इकट्ठे नहीं हो रहे थे, वो चीफ जस्टिस ने जजेस सारे इकट्ठे कर लिए हैं जी। 6 रुकनी बेंच ये मुकम्मल तौर पर समाअत करेगा। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ना अपने ही दौर में यानी 15 सितंबर से पहले पहले इस केस को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहता था कि वंस फॉर ऑल ये बात क्लियर हो जाए कि सिविलियंस के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में सुने जा सकते हैं कि नहीं सुने जा सकते हैं, और अगर सुने जा सकते हैं तो किस कैटेगरी के सिविलियंस के, क्या क्या कौमी राज चुराए गए हैं या कुछ ऐसी चीज़ कही गई है या क्या है। तो उमर अता बंदियाल साहब तारीख में अपना नाम लिखवा कर जाना चाहते हैं इस सिलसिले में, और वाकई माहौल भी ऐसा बना हुआ है कि उनको ये करके जाना ही चाहिए। उनके उस मुकदमे के बाद क्या उनको कोई सज़ाए मौत तो नहीं दे देगा, लेकिन हक सच का फैसला करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपने दौर में उन 8,796 केसेस में 8,797वां जो केस होगा वो यही होगा। तो बहरहाल मंगल के रोज़ से ये गर्मा गर्म बहस और ये लीगैलिटीज़ पूरी मुकम्मल होने जा रही हैं। ठीक है जी, यहाँ तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जी, इरफान कादिर साहब आपको पता है बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, सीनियर वकील हैं, और इस वक्त मौजूदा हुकूमत में मुशीर की हैसियत भी है और कई बार अटॉर्नी जनरल भी रहे, और लेकिन वो कह रहे हैं, उन्होंने कुछ हक़ाइक़ सामने रखे हैं नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, पहले ही बता दूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद लेकर सदर मुमलिकत को समरी अरसाल करेंगे, यानी सदर आरिफ अलवी साहब को समरी अरसाल करेंगे और कहेंगे कि मियाँ साहब यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है ना वो फौरी तौर पर मुअत्तल की जाए। यानी मियाँ साहब आएंगे तो कहीं गिरफ्तारी शिरफ्तारी नहीं देंगे, सीधे का सीधा जाती उम्र जाएंगे। तो उन्होंने कहा बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ व शवाहिद लिख कर सदर को समरी अरसाल करेंगे और कहेंगे मियाँ साहब की सज़ा फौरी तौर पर मुअत्तल की जाए ताकि वो पाकिस्तान आ सकें। अच्छा, सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करने का पाबंद है, वो भी ये कह रहे हैं, यानी हमें ये सब चीज़ें होंगी, वो ये कंसीडर करें कि सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करने का पाबंद है और ये सब चीज़ें, और ये सारा काम एक दिन में हो सकता है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मगर दीगर कानूनी माहिरीन जिनको जो वाकई कानूनी माहिरीन भी हैं, यानी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं है, तो कहते नहीं, नवाज शरीफ साहब को लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा क्योंकि सज़ाएँ अदालतें ही ख़त्म करेंगी, सिर्फ नाअहलियत की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो कह रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में यानी 15 सितंबर तक तो ये मुमकिन नहीं है। तो उसका मतलब है 15 सितंबर के बाद या सितंबर के करीब करीब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि कुछ दिनों से ना आपको याद होगा कि 2-3 खबरें चलवाई गई हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चलवाई गई हैं, इस मुल्क की खातिर नवाज शरीफ गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार है, ये चलाई गई हैं। तो इस मुल्क की खातिर अब आखिरी दिनों में
नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क की खातिर पिछले कई बरसों से वो लंदन में भी हैं और उससे पहले कई बरस वो सऊदी अरब में भी रहे इस मुल्क की खातिर। तो देखते हैं इस मुल्क की खातिर कितनी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, क्योंकि इस मुल्क की खातिर चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, बड़े इदारे ने मंजूरी देनी है तो नवाज शरीफ साहब आएंगे। तो और जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है पिछले दौर में और इस दौर में कि इस बारी पाकिस्तान का जो इदारा इस्टेब्लिशमेंट है वो भी समझती है कि नवाज़ शरीफ साहब ही इस मुल्क के लिए नागज़ीर हैं, इसलिए चौथे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, एक बार फिर चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट है, बातें हैं, मैं और आप दोनों इसका इंतज़ार करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।